जब मुझको आती है आती है माँ
श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम अवसे ग्राम हसदा ऐसे लगत है कि साक्षात अयोध्या नगरी विराजमान है। अयोध्या नगरी के समस्त राम कथा के सुनैया जते भी मोर बुजुर्ग माता पिता दीदी भैया नाने नाने बाल गोपाल अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के ज्ञान के देवैया दूध और पानी के अलग करैया मोर निर्णायक गुरु मन के हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नाने नाने लेखा की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हो ही ये ला अपन कोरा के नानहे लेकर जान के क्षमा कर दो, यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है, जिनमें आज हमला पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। तृतीय सोपान अरण्य कांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे अरण्य, अरण्य मतलब जंगल और कांड मतलब घटना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 के जो है चौपाई। चौपाई में जो है जैन पावन कथा है, जिला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के माध्यम से बताते। लिखे का नवम सरल सब सन छल हिना मम भरोसे ही हरसन दीना नौ होए कहो जिनके होए नारी पुरुष सचराचर कोई। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ना, हम लोग चौपाई के माध्यम से जो है एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश आज दोहा के माध्यम से, छंद के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से एक एक बात के संदेश देना चाहते हैं। जैन पावन जैन कथा जे आपके बीच में परोसे बढ़ जाता ना महतारी हो, और माता सबरी और भगवान राम के बीच की बात है। एक भक्त और भगवान के बीच के बात है। एक भक्त के प्रति भगवान के का मतलब प्रेम है, का भाव है, का स्नेह है, और एक भक्त भगवान के प्रति का भाव है, का प्रेम है, का स्नेह है। आज यही जो है संदेश कथे न महतारी हो, भक्त और भगवान के मिलन, भक्त और भगवान के प्रेम।
भक्त के सामने में आज भक्त ऐसन भक्ति करते महतारी हो तो भक्त के सामने भगवान ला झुकना पड़ते। अब भक्त के सामने में भक्त जो है भगवान के सामने में भगवान के चरण में झुके। आज ये माता सबरी को ने जिला आज पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है नवधा भक्ति ला बताना चाहता। नवधा भक्ति ला सबरी के नाम ही सबरी है, ध्यान देना। सब्र के नाम ही सबरी है। सबरी सब्र कैसे करे? 12 वर्ष की उम्र में माता सबरी के विवाह कर माता पिता करना चाहते। माता सबरी अनजान रही, सज्ञानी रही, संबंधी रही। माता सबरी जो है भेड़ बकरी ला देखी तो कहते दाई ये भेड़ बकरी जो है मोर शादी में आई। सबरी की माता कहते बेटी नहीं, ये भेड़ बकरी लाना तोर पिताजी जो है जैन तोर बराती आई। इमला भोजन के रूप में खिला कर उकर आदर सम्मान करे वाला है बेटी। जीव हत्या के बाद जैसे ही माता सबरी के कान तक पहुंचे ना माता सबरी तुरंत ज्ञान हो गए। कथे दाई आज ये भेड़ बकरी की हत्या करके मोर बराती के स्वागत करी, आदर करी, सम्मान करी। ये भेड़ बकरी जीव है दाई, एकरो कोई दाई है, दादा है, भाई है, बहनी है, पति है, पत्नी है, एकरो लोग लड़का है दाई। आज कर हत्या करबे तो आज कर परिवार में कितना पीड़ा है दाई। नहीं मैं जीव हत्या करके अपन सुखी संसार नहीं बसा सकूं दाई, सुखी संसार नहीं बसा सकूं। आज सबरी आज अपन विवाह ला छोड़ के जो है माता पिता का अंगना ला छोड़ के भगवान के भक्ति करे पर निकले है। और आज देखो बचपन से लेके जवानी गुजर गए और जवानी से आज बुढ़ापा आगे मातारी हो माता सबरी निहोरा करत रहा है भगवान राम के। आजे आही काली आही सांझे आही बिहाने आही मोर घर राम जरूर आहे। पुटहा करमला मोर जगाहे, पुटहा करमला मोर जगाहे। प्रभु कब आवे हरे अंगना में प्रभु, कब दर्शन देवे मोला प्रभु, कब दर्शन देवे। उस सबरे निस्दिन दरिया के पार ललित बहार के भगवान राम के इंतजार करत रहा है, अगोरा करत रहा है, निहोरा करत रहा है कि प्रभु कब आवे हमारी अंगना में। बचपन से लेके जवानी गुजर गए, जवानी से बुढ़ापा आगे महतारी हो तब जाके भगवान ओकर अंगना में आए, तब जाके भगवान ओकर अंगना में आए। तेकर सती कथे सब्र के नाम ही सबरी है, सब्र के नाम सबरी है। तो आओ देखन आगे कथन में का बताते एक भजन के बाद। बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।
मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम जो है माता सबरी के कुटिया में आए माता जी को कते कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहुयानी और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार पखाने। माता सबरी के कुटिया में भगवान राम इस मातारी हो। माता सबरी आंख बंद करके भगवान के ध्यान लगाए बैठे रही। जब भगवान राम के रंग में ऐसना तो माता सबरी लकथे दाई मैं आ गया आंखें लखोलना। माता सबरी आंख लखोल के देख इस परमात्मा राम लमातारी हो तो माता सबरी के नैन के आंसू के धार भगवान राम के चरण तोड़री। माता सबरी परमात्मा राम के चरण में लिपट के महतारी हो भगवान राम के चरण तोड़री। बिखरे बाल सबरी के भगवान राम के चरण पहुंच रही। रामचरितमानस में बाबा को समेत तुलसीदास जी बताते कि भगवान राम के जो है 3 बार पांव पखारे थे। सबसे पहले भगवान राम के माता जानकी के साथ विवाह हुआ तो राजा जनक जो है पांव पखारी सोन के थाली में। दूसर पांव पखारी कौन? जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास आए तो गंगा पार करना रहे तो निषाद राज के मठ पांव पखारी। सुन के मट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे भीषे करनायन जितई जान के लखन। निषाद राज के मठ ऐसे अटपटा भक्ति में बांधे भगवान ला और लकड़ी के कठौता में भगवान राम के चरण पखार। आज माता सबरी नयन के आंसू लिए भगवान राम के चरण में लिपट गए और चरण में लिपट के भगवान राम के चरण पखार। भगवान राम लाल संदे के अपन कुटिया में बैठारी और बैठारी के जो है बेल लखवई मातारी हो वो बेल चिक चिक के रखे रहा है। जिन बेल ने मोर प्रभु खाई वो बेल कड़वा चल रहा है, कड़हा चल रहा है, मीठा रहा है। ये समझ के जो है सबरी चख चख के रखे रहा है। वही फल जो है भगवान राम लखवई और लक्ष्मण भैया ले जी खवई। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बात कहना का चाहता था। लक्ष्मण जी लगलोक दी देखो दोनों भाई गए हैं माता सबरी के कुटिया में और लक्ष्मण ने जैसे ही प्रसाद के रूप में फल दिसना तो लक्ष्मण जी कथे कुंजनिय कप के नहा है धनवी नहा है दत्वन घसे है कि नी घसे है दूरिहल देखा था भगले बसावत है अब ये कर जूठल मन प्रभु राम खावत है। लक्ष्मण महाराज जो है पिछुड़ाने से फेंक दी। लक्ष्मण जी महाराज फेंके प्रसाद ला देखो बड़े ध्यान से सुनना मातारियो। जिन समय लक्ष्मण भैया ला शक्ति बांध लगी ना तिही समय वही जो ने है सबरी के जो जूठा वही जो है लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी के काम करिए, संजीवनी बूटी के काम करिए। तो आज रामचरितमानस से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी जाति कोई भी धर्म के होए हम लोग प्रसाद के निरादर नहीं करना चाहते, प्रसाद के निरादर नहीं करना चाहते। जैन निरादर करिए आज देखो वही जो है झूठा बोइर लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी के काम करिए। अब आज भगवान जो है बड़े प्रेम के साथ में कई बड़े प्रेम के साथ में और किसका कि दाई आज ये तो झूठा बोइर जो है ना इतना मिठास लगते दाई कि मोर माँ कौशल्या मला 56 भोग खिलावत है। 56 भोग के तुलना करी लेकिन माँ कौशल्या ने कभी नहीं की हिम्मतारी हो कि आज तोर 56 भोग मोला बहुत मिठास लगते। भगवान राम कभी नहीं कहे लेकिन माता सबरी के जूठा बोइर में इतना मिठास कैसे हुई? कारण क्या है?
माता सबरी हाथ जोड़ के खड़े हुई और कथे अदम से अदम अदम अति नारे और 3 माह मैं जजमती कथे कह रघुपति सुनो हमनी बाता मान हो एक भक्ति करना था। माता सबरी हाथ जोड़ के प्रणाम करी और प्रणाम जोड़ के कथे कि मैं अधम जाति की हूं प्रभु, कैसी स्तुति करो आपके, मैं तो भेड़ने जाति की हूं प्रभु, नारी में सबसे नीच जाति में अगर गिनती आते ना तो केवल मोर नाम आते प्रभु, मोर नाम आते। भगवान राम कथे सबरी मुला जाति पाति धन दौलत ऊंच नीच भेद भाव से कोनो मतलब नहीं है सबरी, कोनो मतलब नहीं है। इस संसार में मोर एक ही नाता है सबरी, एक ही नाता, वो भक्ति के नाता है, भक्ति के नाता। जिन्हें संसार में कोई अगर भक्ति करी ना, भाव करी ना, प्रेम करी ना, यही सबसे ज्यादा प्रिय है सबरी, और यही सबसे ज्यादा प्रिय है। ते तो ये कैसे नारी है सबरी, ऐसे नारी के संसार में अगर नारी की तुलना करे जाए श्रेष्ठ में तो केवल आपके नाम आई सबरी, आपके नाम सबरी। कथे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा और बिन जल बारी से देखे ही जैसा। अच्छी धन दौलत का काम के, धन दौलत का काम के। आज सबरी के जो है झूठा बोल में मिठास इतना काबर है, अब आज परमात्मा राम जो है शबरी लकथे कि सुन शबरी नौ था भक्ति कहो तो ही पाई और सावधान सुने धरो मन माई। माता शबरी जो है भगवान राम नौ था भक्ति लसनाते, बड़े प्रेम से सुनना महतारी हो, जिन नौधा भक्ति में आज माता सबरी के एक झूठा बोल में मिठास कैसे है। आज इतना प्रेम कावर हुई भगवान रामला ओकर झूठा बोल में, जेकर कारण आज माता सबरी ला नौधा भक्ति लसनाते। तो बड़े प्रेम के साथ में सुनना। आओ एक भजन के बाद आगे कथा की रचना करबो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय।
मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम को ने भगवान राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक और छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक। भगवान राम जो है माता सबरीला नवधा भक्ति के ज्ञान बताते, नवधा भक्ति के कथे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज माता सबरी के जूठा बोल में इतना मिठास, 56 भोग के मिठास कहां से आई? माता सबरी जब अपन घर ला त्याग के आई रही ना, तो गुरु के संत के सोहे संत लगे, संत के आश्रम में रही। बड़े ध्यान से सुनना मोसी, माता सबरी जो है संत के संग लगे, मतंग ऋषि के आश्रम में रही। अब मतंग ऋषि के आश्रम में रही के निस्वार्थ भाव से जो है गुरु के सेवा करी। महतारी को गुरु के सेवा करी। कहते गुरु पद पंकज तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजिगा। भगवान राम के कथा में प्रेम करी महतारी हो, भजन में प्रेम करी। देखो माता सबरी पूजा पाठ करे तो कैसे करे? अर्धरात्रि के समय में संत मन जो है वो मना करी से कि आश्रम में एक कन्या लाई का आदेश नहीं है, लेकिन माता सबरी ला पूजा करना है नहीं, मन में विश्वास है कि मैं भगवान के भक्ति किसी भी हाल में करना है, मतलब करना है। अब आजकल के मन कैसे पूजा करते, एक दूसरा देखते। वो का कहते मैं यदि पूजा पाठ करे हो बहनी तब मोर काम सफल हो गया, ऐसे कहते नहीं। तान के कहते जल्दी महू पूजा पाठ कर। वो तो उठन नारी लच्चा भात में चाठा नारिया लच्चा खात हूं, वो 100 रुपए पैसा चखा के 500 चखा दूं। बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। तो कथे यहाँ एक दूसरे ला देखते परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसरे। पर के हितला देख के त्यहां मतलब भावना जागृत होते कि ओकर अच्छा हो गए, ओकर से ज्यादा तो मैं पूजा कर सकता हूं, ओकर से ज्यादा धन रुपया मैं चढ़ा सकता हूं। नहीं ओला उतना प्रसन्न होई तो ओकर से ज्यादा मोर ऊपर, मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना रखने वाले केवल हम सब हैं। हमारे मन में केवल भावना ही रहते, भाव नहीं रहा हमारे में, भावना रहते, भाव नहीं रहा। अब अगर भावना भाव में मिल जाए तो जग के बेड़ा पार हो सकता। मतरियो जग के बेड़ा पार। हम केवल भावना लेके पूजा करते, भावना लेके आराधना करते, लेकिन माता सबरी दृढ़ विश्वास करके करे। रात्रि के समय में गुरु संत मन जो पूजा पाठ करके जैसे सोए ना, तो माता सबरी अर्धरात्रि में पूजा करे। और जैसे पूजा करत 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 देखो संत महात्मा जान रहे के पूजा करे बर रात के नाथे पकड़ के जो है संत के पास में ले गए। तो संत जो है स्वीकार करी, और संत स्वीकार करके जो है ना संत के आश्रम में रही के परमात्मा राम के भक्ति करिए, गुरु के निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। और सेवा करके एक दिन गुरु के समय के जाए होगे महतारी हो, जैसे हम सब ले एक दिन जाना है। माता सबरी कथे गुरुला गुरु मतंग कथे गुरुदेव आप कथो मोला छोड़ के जाओ कह के, तब मोला ज्ञान कौन बताई गुरुदेव, मोला ज्ञान कौन बताई गुरुदेव, मोला भक्ति के मार्ग कौन दिखाई गुरुदेव, मोला शिक्षा प्रदान कौन करी गुरुदेव। मतंग ऋषि कथे बेटी सबरी मैं तो ये दुनिया ले जात हूं, लेकिन एक बात याद रखबे, तो जो है रास्ता दिखाने वाला, भक्ति के मार्ग दिखाने वाला, ज्ञान बताने वाला साक्षात भगवान राम तोर कुटिया में आए सबरे। साक्षात भगवान राम तोर कुटिया में आए। आज देखो सबरी जो है संत के संग लग के गुरु के सेवा करिए, और भगवान राम के भजन कीर्तन में एक कथा में प्रेम रखिए, और निरंतर भगवान के पूजा पाठ करिए, और भगवान राम कर
कथी चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी घान, मतलब ओकर मन में कभी भावना नहीं हुई, एक दूसरे के प्रति कभी कपट भाव नहीं हुई। सबरी सबरी भगवान ला पुलिस तो कैसन पुलिस महतारी हो, भक्ति करी तो कैसन धन दौलत लेके नहीं आ रही सबरी, तन के दिया मन के बाती प्रेम के ज्योत जला के श्रद्धा के फूल चढ़ाए सबरी, श्रद्धा के फूल चढ़ाए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ शबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। आज भगवान ला बुलाना है मातारी हो तो प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। अगर भक्ति भाव अगर मिल जाए तो भगवान ला भक्त के सामने में आना पड़ी मातारी हो, आना पड़ी। माता सबरी इसने बुलाए तभी भगवान राम नवधा भक्ति ल बताते। कथे मंत्र जाप मंत्रिन विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और छठ सब सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन। सबरी जो है अपन परिवार ला छोड़ के आ रही है, सबरी अपन परिवार ला छोड़ के आ रही महतारी हो, और केवल भगवान के जो है गुरु के कहे मार्ग में, गुरु के कहे मार्ग में जो है निरंतर जो है मंत्र जाप में विश्वास करिस के नहीं करिस बताओ। माता सबरी कहीं इधर उधर भटके का नहीं भटके, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम के जो फुलवारी रही ना मातारी हो, वो फुलवारी में मतंग ऋषि के प्रताप ऐसे रही कि फूल कभी नहीं मुरझाए। इतना फूल फुलवारी में इतना फूल। अब आज परमात्मा राम के जो है मंत्र जाप करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके, गुरु के ऊपर विश्वास करके, छल छिद्र कपट सारे चीज त्याग के सबरी निस्वार्थ भाव से भक्ति कथे सात वसम मोहि मैं जग देखा, और मोत संत अधिक कर लेखा, आठ व जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे ही पर दोषा। आज देखो कथे महतारी हो कि संसार में जेने सब जो है जीव लना अपन समान ही समझना चाहते, केवल अपन समान। हम इस संसार में कोई जीवन दान ही नहीं दे, जन्म नहीं दे हैं, ओकर जीवन में खुशियां ही नहीं लाहन, तब ओकर जीवन में हमला कांटा बिछाए के अधिकार है का? कोई आदमी के जीवन में हम खुशियां देहन का? हम कोई आदमी के ये दुनिया में जन्म देहन का? सोच के देखो, हम जीवन देहन कोई आदमी के दुनिया में लाए जीवन देहन का? हमार का अधिकार बनते, का अधिकार बनते? हम कोई आदमी ए दुनिया में ना लाइन, दुनिया में लाने वाला तो ऊपर वाला है, खुशियां देने वाला तो ऊपर वाला है, दुख देने वाला भी ऊपर वाला है। हमार केवल कोई अधिकार नहीं है मातारियो, हमारा अधिकार नहीं है काकरो जीवन में कांटा बिछाए के, काकरो जीवन में आंसू लाए के, काकरो जीवन में दुख लाए के, हमार कोई अधिकार नहीं है। कथे ना आज भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र है, केठन है आँखी, केठन है बोलो बोलो बोलो, आँखी केठन है भगवान भोलेनाथ के भैया, भगवान भोलेनाथ के केठन आँखी ऐसे कथा होगा? हाँ हमार भैया मन घलो ता इसने करते ना मोर कहां से लागते बताओ, मीर की आए कसला थे। हाँ वैसे कती तक का होती हैं हमार भैया मन हाँ गोटिया जरूर है, लेकिन हमार दहला नहीं देखन ऐसे कहा। 3 ठना की भगवान भोलेनाथ के 3 ठना की, और भगवान भोलेनाथ रहने वाला कहाँ है? मृत्यु लोक। हम सबके इष्ट देवता है ना, मृत्यु लोक के स्वामी कौन है? भगवान भोलेनाथ है। और भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र है मातारी हो, समझ ले इस संसार के आप सबके जो मानव जीवन के 3 नेत्र है, याद रखना।
तीनों नेत्र में हम देखथन का एक नेत्र से सारे जन है इंसान सारे जन है ज्ञान प्राप्त। आज कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब चीज के ये दोनों नयन सुख समृद्धि ये सब चीज ना देखथन। कौन का कर परिवार है कौन का कर लोग लेकर कदे का कर पति है माता है पिता है ये सारे धन दौलत सब चीज ला देखथन। सब चीज की खुशी ये दोनों आंख से प्रभावित होते और ये दोनों आंख से हमें सब चीज दिखाई देते। लेकिन तीसरा नेत्र में हम केवल करथन का दूसर के बुराई देखथन। याद रखना ये तीसरा नेत्र जो देखने वाला है वो दूसर के बुराई देखते मातारी हो दूसर के बुराई देखते। आज हम सब केवल अपन अंदर नहीं झांकन में बताता हूँ हम अपन आप कहा एला कभी झांके हम अपन आप कहीं कथे वो दिया लाइसे मड़ा देबे ना त नीचे ढहाना दिया जलत रहते त नीचे ढहाना अंधेला रहते ना हैं रहते ना दीपक जलत रहते और नीचे अंधेला रहते। तो हम स्वयं अंधकार में डूबे हैं और केवल दूसर ला उजाला देथन दूसर के बुराई झांकथन दूसर के का है ये सब चीज ला देखे के प्रयास करथन। लेकिन अपन अंदर के बुराई ला झांके के प्रयास नहीं करथन। कहीं पर हित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरे से विषाद पसेरे केवल दूसर के अनिहित ही झांकथन बुराई ही झांकथन अच्छाई झांके के प्रयास नहीं करे। लेकिन माता सबरी कोनो से मतलब नहीं रखे। माता सबरी तो निस्वार्थ भाव से भगवान के चरण के वंदन करे गुरु के जो है बताए मार्ग में चले गुरु के जो है दिए ज्ञान के जो है जाप करिए तभी भगवान मिले तभी भगवान मिले मातारी हो। लेकिन आजकल कहाँ जिन घर में गरीबी आगे बड़े ध्यान से सुनना जिन घर में गरीबी आगे ना वो घर में इतना गरीब है खाए भर नहीं है पिए भर नहीं है। एक बात याद रखना अगर हमने साल के फसल में इतना कमा ले 5 बोरा अगर उपरहा हो गए ना तब का था अगर इतना कम रतीस ना ऐसे कर रहते 5 बोरा उपरहा हो रहती धान मतलब संतुष्टि नहीं है मन में संतुष्टि नहीं है। पीला बत्ती संकेत हमारे में संतुष्टि नहीं है। देखो तो रामचरितमानस से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहेगा 8 वजह लाभ संतोष और सपना नहीं देखे परतोषा। केवल कभी दूसरे की बुराई और दूसरे के जो है बुरा चीज हम नहीं चाहन यही हमारे सबसे बड़े चीज है रे। हम लोग जब पुण्य प्राप्त करना है ना तो दूसरा के बुराई नहीं झांकना है और जितना हमारे कर्म में जितना हमारे भाग्य में लिखा है ना उतना में ही हमला संतोष रहना है। नवमा भक्ति कथे आज संसार में जो है कपट छल छिद्र आज भेद भाव ला त्याग के अगर भाईचारा बना के रहना है एक दूसरे से प्रेम बना के रखो भगवान के प्रति भरोसा रखो भगवान के प्रति विश्वास रखो एक दूसरे के आत्म सम्मान पर जो है दया दृष्टि बना के रखो तभी भगवान आप ला प्राप्त हुई मातारी हो तभी भगवान आप ला प्राप्त हुई। यही नवमा भक्ति भगवान राम माता सबरी लबता है माता सबरी लबता है तभी माता सबरी के वो जूठा बोर में इतना मिठास। तो आओ देखल पीला बत्ती संकेत 5 मिनट से एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा। बोले श्याम रामचंद्र की जय 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 श्री राम हर हर महादेव। लखन
और चलिए, जब एक भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास करता है, जैसे माँ सबरी करते थे परमात्मा प्रभु राम के ऊपर कि मेरे प्रभु आएंगे, इस प्रकार माँ सबरी को दृढ़ विश्वास था। और जब एक भक्त को भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है तो उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, क्या? आज दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, और आएंगे मेरे राम जी जरा दिल से आइएगा। जिसको जिसको परमात्मा राम जी का आशीर्वाद पाना है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा एक बार। जिनके पास दो हाथ है बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर। और जिनको जिनको राम जी के दरबार में अपनी किस्मत ऊपर बनानी है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जय श्री राम। और देखो मातारी हो, खाली केवल हाथ ही नहीं उठाना है, मुंह घलो बुलाना है ना, ताकि हमारे अंदर जितना भी काम क्रोध रूपी हवे सब विकार वो सब दूर भाग जाए। तो एक बार जोरदार जयकारा चाहूँ आप सबों से, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जय श्री राम। और बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ कहना है, क्या? दिल में राम नाम की, दिल में राम नाम की ज्योति जला के दे। और कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। जी हाँ, कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। और पावन ग्राम हंसा ऐसी बस्ती है जहाँ तालियों की बरसात होती है। कर जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है, बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ। और कहते हैं क्या? आएंगे बोलना है भाई, भैया मन से निवेदन, जय जय श्री राम। अति कम आवाज, हंसता में अति कम आवाज, अरे बाप रे। दीदी हो एक बार आपको मंडहर हो जाए, जय जय श्री राम। क्या बात है, बस इसमें माया दुलारापन बनाए रखो और बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ। देखो पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, क्या ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए एक बार बोल के तो देखिए, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जयकारा बोल के देखिए और बिल्कुल दिल से लगाना है जयकारा, जय जय श्री राम। और बिल्कुल मीठी ताली के साथ कहना है कि आएंगे राम जी दिल से बुला के
और हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, और दूर होता है फिर भी उदास नहीं होता। और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली हो जाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर उठा, एक दूजे से उसको मिला, फिर जोर से जयकारा लगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। और उनके हाथों में लग जाएगा डाली गढ़ वाला, सवामन वाला, जो राम जी की ताली न बजाए। और उनके हाथों में लग जाएगा डाली गढ़ वाला, सवामन वाला, जो राम जी की ताली न बजाए। जो राम की जयकारे न लगाए, जो राम जी की ताली न बजाए, जो राम जी की ताली न बजाए, जो राम की जयकारे न लगाए। और जरा सोचिए ऐसे भक्तों के साथ क्या होना चाहिए, जो राम जी के दरबार में आकर के दोनों हाथों पर उठा के ताली नहीं बजाते, ना जयकारा भी नहीं लगाते। सोचिए ऐसे भक्तों के साथ क्या होना चाहिए। आइए सुनते हैं। और ये हाथों में 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 हाथों में, अरे उनके हाथों में लग जाए ताला, सवामन वाला, जो राम जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, सवामन वाला, जो राम जी की ताली न बजाए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन फूलदार है, मेरे मन का मोहन फूलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला, बोली बाजे बिहारी लाल की। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन फूलदार है, मेरे मन का मोहन फूलदार है। वृंदावन पावन धाम, जगदीरा राधे राधे। वृंदावन पावन धाम, जगदीरा राधे राधे। जगदीरा राधे राधे, जगदीरा राधे राधे, जगदीरा राधे राधे, जगदीरा राधे राधे। वृंदावन पावन धाम, जगदीरा राधे राधे। वृंदावन पावन धाम, जगदीरा राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे, सभी बोलेंगे राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो 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 राधे रा
बोलिए बांके बिहारी लाल की राधे राधे। अब